So yes, quickly let me know everything is fine, so that I'm not able to see the comments. Hello, Dr. Savita, I'm fine. Just bad throat. Last class we did what? I guess this is the third class, if I'm not wrong. Right? I want you to just confirm once कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हमारा हो गया है. मूव्स एंड फिगर्स हमने कर लिया था. फर्स्ट लाइव क्लास. हाय महिमा, वेलकम. थैंक यू सो मच पुनीत जी, थैंक यू सो मच. अच्छा, फैंसीज किया था हमने. चलिए चलिए ठीक है, देन वी आर क्लियर. तो मतलब हमारा वेस्टर्न लॉजिक अब ऑलमोस्ट खत्म होने पे आया है ना. हमने लॉजिकल रीजनिंग में जो लोग नए हैं या जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं आपके लिए वी हैव स्टार्टेड लॉजिकल रीजनिंग. हमने बेसिक ऑफ आर्गुमेंट्स वगैरह किया, राइट. डिडक्टिव, इंडक्टिव, वैलिड, इनवैलिड, कोजेंट, अनकोजेंट. आपने देखा होगा हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे YouTube पे, और उसमें ये सारे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं 22, 23, 21 में कि वैलिड क्या है, कोजेंट क्या है. आपने अगर 30 क्वेश्चन, जो जैसे मैं 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करवाती हूँ या मैं लॉजिकल रीजनिंग का रिवीजन लेती हूँ, तो उसमें आप ये सारे देखेंगे क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे. तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बन जाएगा. दिस इज माय फर्स्ट क्लास. All the units, yes, we can batch each and every unit will be taught. I have already started with logical reasoning since we have started this batch, in the month of May itself, starting of May. So we have done, we are like about to do the Indian logic, Western logic completely. Indian logic हम कल से start करेंगे, right तमन्ना? हाँ, तो arguments हमने करे, फिर हमने arguments में सारे operations करे, याद है? जैसे कि हमने करा converse क्या होता है, obverse क्या होता है, contraposition क्या होता है, contrapositive. I hope you all in this class are clear with each and every detail of this, right? So starting from the structure of P1, P2, confusion, PPC, valid, invalid, deductive, inductive, है ना? Then of course we did some testing as well कि argument strong है कि weak है, इसमें influence क्या कर सकते हैं, implicit, explicit क्या है, right? Everything is clear. So converse मतलब क्या होता है, S की जगह P लिख दें और P की जगह हम S लिख दें. अगर कोई एक statement है, I hope you all know the basic structure of argument. Like we have all Indians are honest. Mohan is an Indian. Therefore, Mohan is honest, है ना? Yes, Tamanna, I will share the Telegram link as well. तो ये क्या है? ये एक आर्गुमेंट है जिसमें हम P1 देख रहे हैं, P2 देख रहे हैं, like there are two premises, and using these two premises we come to a conclusion, right? So एक broad statement है, फिर हमने एक particular statement दिया, then we came to a conclusion, एक निष्कर्ष पे आए इन दो अभिकथन को फॉलो करते हुए. अब निष्कर्ष क्या है कि हाँ, सारे भारतीय अगर ईमानदार हैं और मोहन भी एक भारतीय है तो मोहन भी ईमानदार है. ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, राइट. एंड यस, सो हियर वी हैव फॉलोड द डीजीपी वे. हम डिडक्टिव फॉलो किया, एक जनरल स्टेटमेंट दिया है, फिर हम एक पर्टिकुलर पे आए हैं और पर्टिकुलर को हमने कंक्लूड कर दिया, राइट. इस प्रकार के डिडक्टिव आर्गुमेंट जनरली हमको देखना होता है वैलिड होते हैं कि इनवैलिड होते हैं. अगर वैलिड है, वैलिड तब होंगे जब टू प्रीमाइसेस टू कंक्लूजन, मतलब बेसिकली आपका कंक्लूजन प्रीमाइस को फॉलो करे. और अगर प्रीमाइसेस ट्रू भी है, मतलब अगर मैं बोलूं फॉलो तो कर रहा है यहाँ पे कि ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट और मोहन इज एन इंडियन, तो मोहन इज ऑनेस्ट, ये वैलिड है. अगर इसकी प्रीमाइसेस P1 P2 भी ट्रू है, सत्य है, सारे इंडियंस ऑनेस्ट है, मोहन एक इंडियन है, तो ये क्या हो जाता है, एक आर्गुमेंट जो है वो हो जाता है साउंड, हो जाता है साउंड, राइट. अगर प्रीमाइसेस फॉल्स है और आर्गुमेंट आपका वैलिड है तो क्या हो जाएगा, अनसाउंड हो जाता है. वैसे इंडक्टिव में क्या होता है, इट इज नॉट वैलिड और इनवैलिड. इन इंडक्टिव काइंड ऑफ आर्गुमेंट we have strong argument and we have weak argument, right? And again, I'm repeating again and again because the questions are asked this way, right? So inductive and deductive में ये होता है, inductive is IPG wherein we go from particular to general. Particular to general मतलब मैंने देखा मोहन भी ईमानदार है, सोहन भी ईमानदार है, कृष्णा भी ईमानदार है, रविंद्र भी ईमानदार है, मुझे लगा अच्छा ये सारे इंडियंस हैं, मतलब मुझे पैटर्न दिखा, अच्छा मतलब इंडियंस को लगता है ईमानदार ही होते हैं. अब इस प्रकार की रीजनिंग जो होती है जिसमें मैं पर्टिकुलर एग्जांपल से एक जनरल कंक्लूजन में जाती हूँ, उसको मैं क्या बोलती हूँ, इंडक्टिव रीजनिंग. आ रहा है समझ में? तो इंडक्टिव रीजनिंग हम बोलेंगे कि वैलिड या इनवैलिड नहीं होती. अब इसमें क्या है, हो सकता है मुझे कोई एक और इंडियन मिल गया, विजय सरनेम आप गेस कर सकते हो, तो वो तो ईमानदार नहीं निकला, तो मेरी जो रीजनिंग ये जो स्ट्रांग हो रही थी ये क्या पड़ जाएगी, ये वीक पड़ जाएगी. तो इंडक्टिव आर्गुमेंट जो कि आपका होता है कैसे पर्टिकुलर से स्ट्रांग पैटर्न करते हैं, तो ये आपका स्ट्रांग हो सकता है अगर प्रीमाइसेस इसके साथ दे रहे हैं, वीक भी हो सकता है. एंड इफ इट इज स्ट्रांग एंड इसके प्रीमाइसेस आर आल्सो ट्रू, तो ये होता है कोजेंट. क्लियर? कोजेंट एंड इनकोजेंट. तो ये बेसिक चीजें हैं. ऑपरेशंस, कन्वर्स, ऑब्वर्स. कन्वर्स में क्या है, ऑल एसआरपी है तो हम इसको उल्टा कर देते हैं. और मैं रिवाइज इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे मजा आ रहा है या मैं हर क्लास में सारी क्लासेस करती हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि इनके सभी पेपर दे रहे हो ये वाला, तो सारी चीजें बार-बार सुन लो. अगर आपने वीकेंड बैच भी ज्वाइन किया है तो आपको ऐसा ना लगे कि आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, एक हफ्ता हो जाता है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट, कनेक्ट द डॉट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास सो दैट वी कैन राइट अ इंडियन लॉजिक टुडे. सो कन्वर्स होता है, हमको एस का पी और पी का एस करना है. सो ऑल एसआरपी, ऑल पीआरएस, दिस इज अ कन्वर्स स्टेटमेंट. देयर इज अनदर ऑपरेशन, ऑब्वर्स. ऑब्वर्स में टू स्टेप्स होती हैं. पहला क्या है, पहले हमको वर्जन चेंज करना है ना. पहले हमको वर्जन चेंज करना है. ऑफ वर्स है ना, तो ऐसे याद रखना, ऑफ वर्स में दो स्टेप है. पहले वर्जन मतलब अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगी, नेगेटिव हूं तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगी. सेकंड स्टेप में मुझे पीसी करना है ना. हम सॉफ्टवेयर का वर्जन देखते हैं, पीसी में आता है कंप्यूटर्स में, तो मैं पीसी करूंगी मतलब प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे. जैसे ऑल एसआरपी है तो अगर मुझे इसका ऑब्वर्स निकालना है, ऑब्वर्स क्या होगा, पॉजिटिव है ऑल एसआरपी, राइट, पॉजिटिव है ऑल एसआरपी, नेगेटिव क्या हो जाएगा, नो एसएसपी. पहला स्टेप. दूसरा पीसी, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट. प्रेडिकेट ये इसका कॉम्प्लीमेंट जब भी होता है हम लिख देते हैं नॉन पी. अगर इंडियन है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉन इंडियन, राइट. ऑनेस्ट है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉन ऑनेस्ट. मतलब एनीथिंग उस क्लास को माइनस कर देगा हम यूनिवर्सल से, एक यूनिवर्सल सेट है उससे उस स्टेप को माइनस कर दे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है. तो नो एस इज नॉन पी. अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है दैट वी कॉल द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, द क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंसी, equivalent. Have you seen these questions many times in examination? Like what is the logical equivalent of this statement? आपको बोल देंगे all SRP और आपको ऐसे तीन चार स्टेटमेंट दे देंगे कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है. तो लॉजिकल इक्विवेलेंस वैसे तो हम वेन डायग्राम से बता भी सकते हैं, पर पक्का किससे हो जाता है अगर आपको ऑब्वर्स कॉन्वर्स की कांसेप्ट क्लियर है ना. अगर आपको पता है कि हाँ ये इसका ऑब्वर्स है, ये इसका कॉन्वर्स है, ये इसका कॉन्ट्रोपोजिटिव है. और दूसरी चीज पता होनी चाहिए कि लाइक इफ देयर आर फोर स्टेटमेंट A E I O,
इन ऑल दीस रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स किसका वैलिड होता है, किसका इनवैलिड होता है रिस्पेक्टिवली। ए का कॉन्वर्स वैलिड होता है कि नहीं, ऑब्वर्स वैलिड होता है कि नहीं, कॉन्ट्रापोजिटिव वैलिड होता है कि नहीं। आ रहा है समझ में? लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज एन ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इस एक क्वेश्चन से आप सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और एसआरपी ये ए टाइप का स्टेटमेंट, इसका हम पहले क्या करते हैं, कॉन्वर्स करते हैं। अभी हमने किया कॉन्वर्स, क्या हो जाएगा इसका, ऑल पीआरएस, यस और नो। ऑब्वर्स क्या हो जाएगा, ऑब्वर्स में पहले हम क्वांटिटी चेंज करते हैं, फिर हम प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। क्वालिटी चेंज करोगे तो नो पीआरएस, सॉरी नो एसआरपी, और फिर प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट, है ना। सो नो एस इज नॉन पी, जो भी हमने किया है ना, नो एस इज नॉन पी। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में सिंस इट्स अ वेरी लार्ज थिंग है ना, कॉन्ट्रा भी है पॉजिटिव भी है, हम दोनों से कुछ लेते हैं, कुछ हम इससे ले लेंगे, भाई थोड़ा तेरा ले लेता हूं, भाई थोड़ा तेरा ले लेता हूं। इसका क्या लेगा, इसका लेगा उल्टा पुल्टा स्वापिंग, वही वाला अक्षय कुमार, है ना। इसका क्या लेगा ऑल एसआरपी को ऑल पीआरएस कर देंगे, ठीक है। फिर ऑब्वर्स क्या लेगा, ऑब्वर्स का बोलेगा कॉम्प्लीमेंट, पर ऑब्वर्स में से प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट हो रहा था, ये बोलेगा ले ही रहा हूं तो मैं दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं। तो अगर मुझे ऑल एसआरपी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है तो क्या होगा, कॉन्वर्स का क्या लिया इसने उल्टा, तो ऑल एसआरपी का क्या हो जाएगा, ऑल पीआरएस। आ रहा है आपको समझ में, हाँ। और फिर ओवर से क्या लिया है, कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट, ऑल पी और एस दोनों का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ऑल नॉन पी आर नॉन एस, है ना। क्लियर है, देखो ये तीनों चीजें अगर आपको ए वाली की समझ में आ गई, ये ए का कॉन्वर्स है, ओवर से कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू नो वेदर विच इज वैलिड एंड विच इज इनवैलिड। तो इसका भी क्विकली एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ये कॉन्वर्स है, ये ओवर्स है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है ना, ए ई आई ओ। अब इसमें हमको क्या करना है, कॉन्वर्स वाले में ऐसे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में उसका उल्टा, रॉन्ग रॉन्ग राइट 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 रॉन्ग रॉन्ग, ओवर्स में सारे के सारे वैलिड होते हैं। ये याद है आप सबको, बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन। तो कल को अगर आ जाता है ए का कॉन्वर्स क्या होगा, इनवैलिड होगा, मतलब ये इनवैलिड होगा। अगर ऑल एसआरपी है तो ऑल पीआरएस नहीं हो सकते, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होंगे। ए का ऑब्वर्स और दोनों कॉन्ट्रा पॉजिटिव दोनों वैलिड होते हैं। तो अगर आपसे पूछे ऑल एसआरपी क्या लॉजिकली इक्विवेलेंट है, नो एस इज नॉन पी या ऑल नॉन पी आर नॉन एस, तो ये देख के तो बड़ा डरावना सा लग रहा है, समझ रहे हो। पेपर में जब आएगा तो देख के तो बड़ा डरावना लग रहा है कि अच्छा ऑल पी आर है, ऑल एस इज नॉन पी, ऑल नॉन पी आर नॉन एस, पर आपको तो पूरा लॉजिक पता है कि ये दोनों तो ए वाले के सिंपल ऑब्वर्स है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव है और दोनों वैलिड होते हैं। तो ये तीनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ए का ऑब्वर्स और ए का कॉन्ट्रा पॉजिटिव और ए, ये तीनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे बिकॉज़ इट इज वैलिड। How do you decipher and break it into simple language? This is how you approach this logical equivalence kind of questions and the operations as well. Anyone, any doubt? I'm just repeating so that this thing is very clear to you and you should not be confused because it's a little trickiest part. अब आज रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग आपको आती है, कोई बहुत इसमें वो वाली बात नहीं है, we'll do all type of reasoning, but this is something you should be knowing. Then one more thing that we have done and it's a very important part of logical reasoning is square of opposition. So I hope you know that what it is. A E इसी कुछ स्टेप से draw the square, sing the song. Square बनाओ, गाना गाओ। गाना कौन सा है, A E O I, A E O, ठीक है। Now here these both are universal, these both are particular, ठीक है। ये दोनों क्या है, ए और आई पॉजिटिव, ई और ओ नेगेटिव। किसी को कोई डाउट इसमें, है ना। तो अगर मैं बोलूं ए क्या है, ए यूनिवर्सल है और ए पॉजिटिव है, तो ए क्या है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव। ए क्या है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव। ई क्या हो जाएगा, ई भी यूनिवर्सल है और ई कैसा है, ई तो नेगेटिव है, ई तो नेगेटिव है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। अब ओ क्या है, ओ यहाँ पे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब समझते हो, यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल टाइप का। अगर मैं बोलूं सारे के सारे बच्चे शरारती हैं तो ऑल एसआरपी, सारे के सारे बच्चे शरारती हैं। अगर मैं बोलूं ई यूनिवर्सल नेगेटिव है तो कोई भी बच्चा शरारती नहीं है, नो एसएसपी, है ना। पर्टिकुलर ओ क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव, मतलब सम एस आर नॉट पी। हाँ जी, आ रहा है समझ में। आई क्या है, आई नीचे है तो नीचे वाले दोनों पर्टिकुलर हैं, ये वाले दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव है। पर्टिकुलर एफर्मेटिव मतलब हम पूरी क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारे बच्चे तो हम बोले नहीं मेरी क्लास के कुछ बच्चे ऐसे हैं, पूरे भारतीय नहीं, कुछ भारतीय ऐसे हैं, पूरे रशियंस नहीं, सम रशियंस आर लाइक दैट। सो एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, सम एस आर पी, ठीक है। Anyone, any doubt? This is the naming that you should be knowing. Second step is the relationship. Second step क्या है, is the relationship. Relationship मतलब here ये वाला relationship क्या है, contradictory. ये वाला भी contradictory है, मतलब A और O के बीच में, I और E के बीच में, ये दोनों क्या है, contradictory, right? A और E को हम क्या बोलते हैं, A और E को contrary. I और O को हम क्या बोलते हैं, sub contrary, sub contrary. A और I को हम क्या बोलते हैं, sub alteration, sub alteration, sub alteration, right? तो अब नाम पता चल गया रिश्ते का। अब रिश्ते में क्या है कि अगर कॉन्ट्रडिक्टरी में क्या होता है, हमेशा विरोधाभास। अगर A ट्रू है तो O फॉल्स होगा, और अगर E ट्रू है तो I फॉल्स होगा, या वाइस वर्सा। अगर E फॉल्स है तो I ट्रू होगा, ये हमको पता है। कॉन्ट्ररी में हमने क्या पढ़ा है, कॉन्ट्ररी में इस वाले में हमने कॉन्ट्ररी में पढ़ा है, अभी भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। मतलब ये दोनों साथ में ट्रू नहीं होंगे। अगर एक ट्रू है तो दूसरे को अगले को फॉल्स होना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली आप खुद भी देखो ना, अगर मैं बोलूं सारे भारतीय ईमानदार हैं तो मैं बोलूं कोई भारतीय ईमानदार नहीं है, तो ये दोनों के एक बार में सच हो सकते हैं कि सारे भारतीय ईमानदार हैं और कोई भी भारतीय ईमानदार नहीं है। आप नहीं बोलोगे कि कुछ भी बोल रही है मैम, बताओ। यस, हाँ। तो ये दोनों एक साथ सच नहीं होंगे। सब कॉन्ट्ररी में क्या होता है, सब कॉन्ट्ररी बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। मतलब आई अगर फॉल्स है तो ओ फॉल्स नहीं हो सकता, ओ को ट्रू होना ही पड़ेगा। और अगर आपको तो ये चीजें याद होगी ना, जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपके सामने खुलकर सॉल्व हो जाएगा इफ यू नो द बेसिक्स।
राइट, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, मतलब एक को तो ट्रू होना पड़ेगा। क्या दोनों ट्रू हो सकते हैं? हाँ, हम नहीं कह सकते, अनडिटरमिन्ड है। यहाँ पे बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, तो क्या दोनों फॉल्स हो सकते हैं? हाँ, हम नहीं कह सकते, अनडिटरमिन्ड है। ठीक है, अब लास्ट बचता है ये वाला, है ना, ऐसा वाला रिलेशन, ये जिसको हम बोलते हैं सब ऑल्टर्न, कई जगह इसको सुपर ऑल्टर्न भी बोलते हैं। इसमें होता है यू गो डाउन विद ट्रूथ एंड अप विद फॉल्स, मतलब ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू है, नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स है। आप देखो, मैं सब कुछ 2-3 क्लासेस का रिवाइज कर रही हूँ जस्ट सो दैट, ऑब्वियसली मुझे ज्यादा मेहनत लग रही है ना, मैं तो सिंपल रीजनिंग बना के क्लास खत्म कर सकती हूँ, बट आई जस्ट वांट दैट आप लोग आगे का पढ़ो तो पीछे का सब पार्ट ना हो। लॉजिकल रीजनिंग में अगर एक बार चीजें समझ में आ जाती हैं तो पक्के पकाए नंबर मिलते हैं, है ना, यू विल नॉट बी कंफ्यूज इन दिस पार्ट, ये मैथ्स की तरह है। तो ऊपर वाला अगर ट्रू है, ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। ऑब्वियसली ना, अगर कोई चीज हम होल के लिए बोल रहे हैं तो पार्ट्स तो सही होंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट तो कुछ इंडियन ऑनेस्ट है, हाँ सही है ना। मैं बोल रही हूँ कि सारे स्टूडेंट्स मेरी क्लास के होशियार हैं तो कुछ तो होशियार होंगे ना, हाँ सही बात है। एंड यू गो डाउन विद फॉल्स, है ना, मतलब नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। मतलब हमने पॉलिटिशियंस की तरह किया था कि अगर सच बोलोगे तो नीचे आओगे और अगर झूठ बोलोगे तो ऊपर जाओगे, है ना। तो यही है इसमें, अगर नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि नीचे वाला गलत, मतलब कुछ के लिए कोई चीज अगर सम इंडियंस आर ऑनेस्ट, ये गलत है ना, तो होगा सम इंडियंस आर नॉट ऑनेस्ट, तो हम ये नहीं बोल सकते ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट। तो बेसिकली नीचे वाला फॉल्स है ऊपर वाला फॉल्स, इस वाला प्रोपोजिशन है, ये भी आपको पता है। एंड देन वी हैव व्हाट लास्ट में वी आल्सो डिड मूड्स एंड फिगर्स। तो ये तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा, मूड्स और फिगर्स कुछ नहीं होता, हमको सबकी कैटेगरी बतानी है और मेजर माइनर कंफ्यूजन में अरेंज कर देना है। फिगर क्या है? 1 2 3 4, फाइन, राइट। फिगर क्या है? 1 2 3 4। इसमें हम ये कॉलर वाला डायग्राम बनाते हैं। अगर आपको मिडिल टर्म की पोजीशन पता है, मिडिल टर्म यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, एक आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में P1 P2 कंफ्यूजन, मिडिल टर्म यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ कंफ्यूजन नहीं देखते हैं, बेसिकली दोनों का देखते हैं, तो ये हो जाएगा फिगर 1। अगर P1 P2 में मिडिल टर्म दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, लास्ट में, ये वाले लास्ट में, तो फिगर हो जाएगा 2। अगर P1 P2 में मिडिल टर्म दोनों की शुरुआत में आ रहा है, यहाँ और यहाँ, तो क्या हो जाएगा 3। और P1 P2 में अगर मिडिल टर्म एक के यहाँ आ रहा है, एक के यहाँ आ रहा है, तो फिगर क्या हो जाएगा 4। क्लियर? फैंसी तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फैंसी में खूब सारी फैंसीज हमने पढ़ी हैं, राइट। सो लॉजिकल रीजनिंग का एरर होता है फैंसी, एंड वी हैव स्टडीड ऑल काइंड ऑफ फैंसीज दैट आर योर फॉर्मल फैंसीज एंड इनफॉर्मल फैंसीज एज वेल। ठीक है, एनीवन एनी डाउट? हाँ, वीकेंड बैच से बिल्कुल सिलेबस पूरा हो जाएगा, ये लॉन्ग बैच है, दिसंबर तक चलेगा। तो ये सब क्लियर हो गया। हमको रीजनिंग करेंगे। तो रीजनिंग क्या होती है? पहले हम करेंगे इंडक्टिव डिडक्टिव, फिर हम एनालॉजिकल रीजनिंग करेंगे। आई हैव रिवाइज्ड द एंटायर वेस्टर्न लॉजिक विद यू। तो अगर हम बोले व्हाट इज इंडक्टिव एंड व्हाट इज डिडक्टिव, बेसिकली वी हैव दीस टाइप्स ऑफ रीजनिंग।